डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी एसएसबी स्पेशल सीरीज को आपने बहुत बेशुमार प्यार दिया है, अपना सपोर्ट दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी एसएसबी स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएसबी इंटरव्यू में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने अनिवार्य हैं, यानी विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एसएसबी इंटरव्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से मिलता रहे। और इसके साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, फॉर्म लिंक पे जाएं और उसे भरें ताकि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकें। तो आइए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि एसएसबी इंटरव्यू को कितने एस्पिरेंट्स पास कर पाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, इसके बाद इस वीडियो पर आए। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अनिवार्य होते हैं? कुल मिला के डॉक्यूमेंट्स 15 to 16 होते हैं, जिसमें 3 to 4 डॉक्यूमेंट्स नॉन मैंडेटरी होते हैं और 14 डॉक्यूमेंट लगभग मैंडेटरी होते हैं। तो फिर सवाल आता है कि आखिर वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके ऑर्डर वाइज कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए उन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात आती है क्लास 10 के सर्टिफिकेट की। आपका एड्रेस प्रूफ तमाम एग्जाम्स के लिए इंडिया में एड्रेस प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, वो क्लास 10 की मार्कशीट के आधार पर ही देखी जाती है। आपके सामने एक सैंपल है क्लास 10 के सर्टिफिकेट का, ये सीबीएसई का है और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, एवरीथिंग इज मेंशन। क्लास 10 का मार्कशीट आपकी लाइफ का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपके नाम पर बनता है। उससे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट उतना मायने नहीं रखता है एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि उसको मांगा नहीं जाता है। क्लास 10 का मार्कशीट ही आपके लिए मांगा जाता है क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्जाम होता है, आप बोर्ड एग्जाम देते हैं और इसको देने के बाद ही, या फिर आप स्टेट बोर्ड से भी पढ़े हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड से भी पढ़े हैं या सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़े हैं, तो आपने एक बोर्ड लेवल का एग्जाम दिया है और आपका एड्रेस प्रूफ, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसको माना जाता है। डेट ऑफ बर्थ में आपका ये ज्यादा प्राथमिकता रखता है क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ उस पर मेंशन है वही आपकी हमेशा ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है और इसके साथ ही ये वर्ड में भी लिखा हुआ है और न्यूमेरिकल में भी लिखा हुआ है। तो 10 की मार्कशीट आपको सबसे पहले अपने पास रखनी जरूरी है। उसकी कलर्ड कॉपी भी रखें, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी अपने पास जरूर रखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्लास 12 सर्टिफिकेट। जैसे ही क्लास 10 की मार्कशीट मायने रखती है वैसे ही क्लास 12 की मार्कशीट मायने रखती है, क्योंकि ज्यादातर डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम नेवी एमआर को छोड़ के 10+2 लेवल के होते हैं, तो वहां पे भी 12 की मार्कशीट को सबमिट करना अनिवार्य होता है। फिर से अपनी ओरिजिनल कॉपी रखें और साथ में अपनी कलर्ड कॉपी भी रखें। आप किसी भी बोर्ड के हों, उसके साथ आपको, अगर आपने पहले 10th के बाद बोर्ड चेंज किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी अपने पास रखनी आवश्यक है। अपना यहाँ तक कि आप अपना टीसी भी रखें और साथ में अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है उसको भी रखें, ताकि वक्त आने पर आपसे ये मांगा जा सके, क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट स्पेशल तौर पर मांगे जा सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं ये सीबीएसई का हमने एक सैंपल निकाला है जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट है, मदर नेम है, फादर नेम है, स्कूल का नाम है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट्स हैं, डेट है, एग्जाम है और रोल नंबर है। इसमें सारी चीज मेंशन की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन डिग्री क्यों मायने रखती है? ग्रेजुएशन डिग्री इसलिए मायने रखती है क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन एंट्री स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दो केसेस हैं। पहला, अपने आप लास्ट सेमेस्टर या लास्ट एग्जाम का रिजल्ट वेट कर रहे हैं तो उसकी
मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है जब वो रिलीज हो जाए, या फिर अगर आपको डिग्री मिल गई है तो उसका आपको कॉपी या फिर ओरिजिनल कॉपी आपको सबमिट करनी होती है, वो भी सेल्फ अटेस्टेशन के साथ। अगर आप रिजल्ट अवेट कर रहे हैं तो आपको उसको बाद में जमा करने की सहूलियत दी जाती है, लेकिन आपको विद इन द डेडलाइन आपको जमा करना होता है। अगर आपका डिग्री नहीं मिली है लेकिन मार्कशीट मिल गई है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें अपने इंस्टीट्यूट में और प्रोविजनल सर्टिफिकेट साथ में दें। ये यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम यूईएस और साथ ही साथ एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम और सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए बेहद अनिवार्य है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है उनके द्वारा, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका कैंडिडेचर भी समाप्त हो सकता है। इसलिए ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने साथ जरूर रखें, और ई सर्टिफिकेट की अगर फैसिलिटी आपके इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाती है तो आप ई डिग्री को भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके उसको सबमिट कर सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। हमने बात करी ग्रेजुएशन डिग्री की। अब मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर्स, स्वाभाविक सी बात है, एसएसबी की बात हो रही है तो इन डिटेल इन प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है स्टेप बाय स्टेप, और आपसे सिर्फ आपकी डिग्री लेकर ही काम नहीं बनेगा। आप ये समझ लें, यूनिवर्सिटी या आप कहीं से भी ग्रेजुएशन आपने किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसकी सिर्फ डिग्री दिखा देना ही आपके लिए अनिवार्य नहीं है, उसकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा देना ही अनिवार्य नहीं है। हर सेमेस्टर या फिर ईयर के हिसाब से आपको अपनी सेमेस्टर या फिर ईयर मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, और एग्रीगेट मार्कशीट भी जो आपको मिलती है वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसी सबका कलर्ड कॉपी साथ में फोटोस्टेट और ओरिजिनल कॉपी तीनों अपने साथ रखें। आपको समय आने पर आवश्यकता इसकी जरूर पड़ेगी, और इसमें बिल्कुल भी कोताही ना करें। एक अच्छी सी फाइल लें और सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें रखें, एक लाइन ऑर्डर वाइज, लाइन बाय लाइन, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये आपको मैंने दिखाया मार्कशीट है, इसमें नेम ऑफ यूनिवर्सिटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स होता है, सीरियल नंबर होता है, सब्जेक्ट दिए रहते हैं, और पेपर वाइज आपको कितने मार्क्स का ये दिया रहता है, और कोर्स का नाम और सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपने फर्स्ट ईयर कितने नंबर से पास किया, सेकंड ईयर किस नंबर से मार्क्स किया। हर मार्कशीट का अपना एक अलग फॉर्मेट होता है, तो अकॉर्डिंगली वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, आपके पास हर ईयर का मार्कशीट अपने पास होना चाहिए, ओरिजिनल साथ ही साथ कॉपी भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन के मार्कशीट या फिर डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने पास होने बहुत जरूरी है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फेल हो जाएंगे और आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, भले ही आपने रिटर्न और इंटरव्यू में कितना ही अच्छा क्यों ना किया हो। अब बात आती है एनसीसी सी सर्टिफिकेट। ये नॉन मैंडेटरी में आता है, अगर एनसीसी आपने किया हुआ है तभी आप इसको सबमिट करें। यह एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम वालों के लिए ही ये अनिवार्य है, केवल एक एंट्री स्कीम के लिए अनिवार्य है। मैं फिर से बता दूं, केवल एनसीसी एंट्री स्कीम के लिए ही अनिवार्य है। जैसे आर्मी एंट्री स्पेशल एंट्री स्कीम या फिर इंडियन नेवी स्पेशल एंट्री स्कीम, इनके लिए ही अनिवार्य है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड होना जरूरी है आर्मी के लिए, और आपको अपना एनसीसी सर्टिफिकेट जैसा कि आप देख सकते हैं इसको सबमिट करना जरूरी है। यही फॉर्मेट रहता है ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक ऊपर स्ट्राइप रहती है, बीच में लोगो रहता है, नाम, डेट, कमांडिंग ऑफिसर का नाम जिसके अंडर आपने ट्रेनिंग हासिल करी है, एग्जामिनर का नाम, साइन, सिग्नेचर उसमें सब रहता है। ओरिजिनल कॉपी भी रखें, कॉपी भी रखें अपने पास, ताकि समय आने पर आपको इसका लाभ मिल सके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्मूथली हो सके। ये नॉन मैंडेटरी है, अगर आपने एनसीसी नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियसली आप इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का पहले आप मतलब समझें। मैं आपको इसमें जो कंटेंट है वो बता देता हूं। आई डैश सन, डॉटर, वाइफ, जो भी हैं आप, ईयर, कास्ट, वॉट एवर इट इज, रेसिडेंट ऑफ विलेज, पोस्ट ऑफिस नंबर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, do hereby declare that the information given above in the enclosed document is true to the best of my knowledge and belief, and nothing has been concealed therein. I am well aware of the fact that in the information is given by me is found to be proved false, not true, I will be liable for action as per the law. Also, if any benefits availed by me shall be summarily withdrawn. Date and then signature. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ये आप अपना
स्टेटमेंट देते हैं, ये आप एश्योरेंस देते हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है इन डॉक्यूमेंट्स में, सारे डॉक्यूमेंट्स का ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आप ये एश्योर करते हैं अपने सिग्नेचर के साथ इन राइटिंग दैट जो आपने डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आपने बताई है वो बिल्कुल सत्य है, और अगर ये सत्य नहीं पाई जाती है तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसके लिए आप तैयार रहेंगे। और आपको अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, जैसा कि सैलरी मिल रही है, बाद में आपका डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन गलत आता है, तो वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। इसी तरीके से किसी भी जालसाजी में ना आए, गलत डॉक्यूमेंट्स ना बनाएं। आर्मी, खासकर डिफेंस में या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस में ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता है कि आप फॉल्स डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। हमने रिक्रूटमेंट रैली वीडियो में भी आपको बताया था कैसे लोग गलत मेडिकल सर्टिफिकेट वो बनवाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग को हमेशा पकड़ा जाता है, ऐसा एसएसबी में तो आप करने की सोच भी नहीं सकते हैं, और डिफेंस ऑफिसर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इसलिए अपने आप को बचाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपका डॉक्यूमेंट बनवाने की बात करते हैं। सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, उसकी कॉपी रखें, ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या बिल्कुल ना हो। इसमें आप अपना सिग्नेचर और साइन सब सबमिट करते हैं और डेट के साथ इसको सिग्नेचर के साथ वहां जमा करते हैं, जो कि एक तरीके से आपका डिक्लेरेशन है कि सारी चीजें जो आपने जानकारी इस डॉक्यूमेंट्स में दी है वो बिल्कुल सत्य है। आगे बात करते हैं नो क्लेम सर्टिफिकेट। नो क्लेम सर्टिफिकेट सिर्फ इसलिए होता है कि आप किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते हैं यदि आपके साथ एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ हो जाता है। इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आई डैश फादर और गार्जियन ऑफ डैश हु इज अ कैंडिडेट फॉर NDA IMA OTA entry for the army hereby certify that I fully understand that my son daughter would if required attend the service selection board interview with my full and free consent and at my own risk, and that I or my son daughter shall not be entitled to any claim or any compensation or any relief from the government in respect of any injury, disability which my son daughter ward may sustain the course of the result of any of the tests given to him at the SSB interview, whether due to his own negligence or the negligence of any other person otherwise. SSB इंटरव्यू टास्क के वक्त अगर आपको खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेडिकल या कोई भी तरीके की समस्या होती है, तो आप उसको लेकर कोई भी लाइबिलिटी नहीं डाल सकते हैं, कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए उस ऑफिसर द्वारा, एसएसबी बोर्ड द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इसीलिए आपसे ये भरवाया जाता है नो क्लेम सर्टिफिकेट, जिसमें आपके पेरेंट आपके बिहाफ पर ये बताते हैं कि ना ही बतौर अभिभावक या पेरेंट वो क्लेम कर रहे हैं, और वो इस बात को भी जानते हैं कि आप अपने रिस्क पर इसमें जा रहे हैं, और किसी भी तरीके की इंजरी अगर होती है, कोई भी केस अगर होता है, तो उसके लिए क्लेम बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया। इसके अलावा भी आपको कम से कम 1 से 2 आईडी प्रूफ अपने पास रखने चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ना हो। आईडी प्रूफ रखना बहुत जरूरी, क्योंकि अलग अलग आईडी प्रूफ की मांग वहां पर होती है, उसको सबमिट करना ओरिजिनल फॉर्म में बेहद अनिवार्य है। सीजीपी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, सीजीपी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जो अपना एग्रीगेट सीजीपीए को परसेंटेज फॉर्म में बताकर सबमिट करते हैं। सीजीपीए सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए होता है जिनके लिए सीजीपीए में यूनिवर्सिटी लेवल पर सिस्टम है, और आमतौर पे ये होता नहीं है। लेकिन सीजीपीए अगर आपके इंस्टीट्यूट में है तो आप ये सीजीपीए सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें, ताकि आप उसमें ये बता सकें कि आपने कन्वर्टेड परसेंटेज इस डिसिप्लिन में इस फॉर्मूला के बेसिस पर सबमिट किया है। आमतौर पे आपका जो परसेंटेज है इंटू 9.5 करके ही परसेंटेज निकाला जाता है सीजीपीए को कन्वर्ट करके। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सीजीपीए सिस्टम के थ्रू पढ़ाई कर रहे थे, या उनको जो मार्क्स मिलते हैं वो सीजीपीए थ्रू मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट की। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि आपके इंस्टीट्यूट ने बोनाफाइड किया है, ये एश्योरेंस दी है या फिर ये डिक्लेयर किया है कि आप इस रोल नंबर से इस वर्ष से इस वर्ष तक इस बैच में, इस कोर्स में, इस इंस्टीट्यूट में आप स्टूडेंट थे और आपने सक्सेसफुली अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। ये इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे आपको मिलता है, जो आपके हेड ऑफ डीन या रजिस्ट्रार आपके लिए बनवाते हैं और आपको देते हैं। इसकी ओरिजिनल कॉपी और कलर्ड कॉपी अपने साथ बिल्कुल रखें। अब एनओसी सर्टिफिकेट,
एनओसी सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अगर आपने कोई चीज गाड़ी खरीदी, आपका कोई घर है, उस पर कोई विवाद नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, तो आप उसको डिक्लेयर करवाते हैं और ये क्लेम करवाते हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्शन किसी भी जगह से नहीं है और आप एसएसबी इंटरव्यू में विदाउट एनी ऑब्जेक्शन टू प्रॉपर्टी आप जा रहे हैं। रिस्क सर्टिफिकेट भी कंसेंट की तरह ही होता है। जैसे कंसेंट फॉर्म होता है पेरेंट्स का, वैसे ही रिस्क सर्टिफिकेट भी है। रिस्क सर्टिफिकेट में ये बात सामने आती है कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने रिस्क पे जा रहे हैं, उन्हें इंजरी हो सकती है, किसी भी तरीके का कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता और हम अपनी मर्जी से सब जानते बूझते अपने बच्चे को भेज रहे हैं, अपने बेटा या बेटी को भेज रहे हैं, इसलिए हम इस रिस्क को मानते हैं और इसीलिए हमारी तरफ से रिस्क सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है और उसमें पूरी जिम्मेदारी ली जाती है कि हम अपने जिम्मेदारी पर अपने बच्चे को भेज रहे हैं। नो रिस्क सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स के बिहाफ पर होता है। पासपोर्ट साइज 20 फोटोज तो नेसेसरी है, लेकिन आप 40 फोटोज कम से कम रखें क्योंकि एक्स्ट्रा फोटोज की डिमांड कहीं ना कहीं आ जाती है। लास्ट मोमेंट पे नया रूल आ जाए, कुछ हो जाए, आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है फोटोज की, तो आप कहाँ जाएंगे अपनी फोटो लेने, क्योंकि एक तरीके की फोटो ही वहां सबमिट हो सकती है। इसलिए फोटोज ढेर सारी बनवाएं, कम से कम 100 फोटो बनवाएं ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फोटो को लेकर तो कम से कम ना हो। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एसएसबी डॉक्यूमेंट्स कौन से नेसेसरी हैं इसमें सबमिट होने के लिए, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए नेसेसरी हैं, एसएसबी इंटरव्यू के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, इससे आपको मदद मिलेगी। शेयर करें, अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, इंडिया नंबर 1 डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमसे जुड़ने के लिए लॉग ऑन करें trishulDefenseAcademy.in पर या फिर हमें कॉल करें 8400033030 पर, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।